अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन सिविल 113 और टॉपिक है हमारा सैंड, चैप्टर नंबर 5। अब सैंड है क्या चीज़, ये इसका क्या फ़ायदा है, क्या हमें इसके सैंड, अब सैंड से हमने क्या करना है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन में इसकी क्या हैसियत है, क्या इसकी अहमियत है। ये सैंड किस चीज़ के पार्टिकल्स हैं। सैंड जो हमारे पास एग्रीगेट पत्थर जिसको हम बोलते हैं, ये उसके बारीक ज़र्रात हैं। ये हमारे जब हम कोई भी मटेरियल जैसे सीमेंट प्लास्टर के लिए मॉर्टर बनाना है, कंक्रीट बनाना है, ये हमारा फिलिंग मटेरियल है। इससे कोई ना तो ये बाइंडिंग मटेरियल है, ना इसका और कोई फंक्शन है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही फंक्शन है कि ये हमारा वॉल्यूम बढ़ाता है मटेरियल का, और उसके साथ साथ जो मॉर्टर है या कंक्रीट है उसमें हम उसके लिए वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ उसकी सेटलिंग के लिए भी एडजस्ट करता है। सेटलिंग टाइम बढ़ाता है, उसकी सेटलिंग जो होनी है प्रॉपर तरीके से उसके पीरियड्स में उसमें सेटलिंग करता है। क्योंकि जब हमने कोई भी मॉर्टर, सीमेंट मॉर्टर या कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमें क्योरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी सेटलिंग स्लो हो, और ये सैंड हमारी पानी जज़ब करने वाला मटेरियल है, इसीलिए ये हमारे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब आ जाता है इसके बाद हमारी सैंड की ये कहाँ से हमें मिलती है। सैंड हमें 3 सोर्स हैं इसके। पहले नंबर पर तो हम कह सकते हैं कि हमें रिवर से मिल जाती है। रिवर से भी सैंड कहाँ से आती है कि यही पत्थर जब आप में से टकराते हैं, पानी की वजह से घिसते हैं, उसके साथ साथ ये बारीक उसके पार्टिकल बनते जाते हैं, और वो पार्टिकल हमें दरिया से मिल सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है हमारी, ये हमारी समुंदर से भी मिलती है, सी सैंड जिसको कहते हैं। सी सैंड ये भी पत्थरों का ही एक सिस्टम है, पत्थरों का ही घिसाव जो होना है उसी की वजह से ये वहाँ भी पैदा होती है। तीसरा सोर्स हमारे पास है पिट सैंड। पिट सैंड क्या है, ये गड्ढे वाली रेत, हम ज़मीन खोद कर इसको निकालते हैं। ये हमारे पास 3 इसके सोर्स हैं मेजर। अब आ जाता है कि हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है सैंड, या सैंड के पार्टिकल जो कौन से हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये पार्टिकल हम मेरे इस्तेमाल करने चाहिए, वो पार्टिकल आपको बताता हूँ मैं। ये हमारे पास सैंड की जहाँ से हम हासिल करते हैं वो 3 जगह हैं, जिसमें से एक तो हमारे पास है पिट सैंड, और उसके बाद है हमारे पास रिवर सैंड, और तीसरी है सी सैंड। अब जो ये हमारे पास पिट सैंड है, इसका साइज़ जो हमारे का होता है 4.75 mm to 2 mm तक। इससे बड़ा साइज़ जो होगा वो सैंड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेट, जिसको बजरी कह देते हैं आप। इससे बड़ा साइज़ हमें बजरी कहलाएगा, और ये जो बाकी हमारा 4.75 mm साइज़ टू ये 2 mm तक हमारे पास ये सैंड है, ये मोटी रेत इसको भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास रिवर सैंड। रिवर सैंड इसका साइज़ आपको बता देते हैं अभी। अब बता रहे हैं आपको भाई, सैंड की जो क्लासिफिकेशन कह सकते हैं साइज़ के लिहाज से, वो हमारे पास 3 हैं साइज़ के लिहाज। जो पिट सैंड है हमारे पास 4.75 mm to 2 mm तक इसका साइज़ होता है, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कम है तो वो दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा, इससे ज़्यादा साइज़ है तो वो हम उसको एग्रीगेट बजरी में इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये बजरी कहलाती है। दूसरा काम है हमारे पास, दूसरी जो हमारी सैंड जहाँ से हासिल करते हैं वो है रिवर सैंड। रिवर सैंड इसकी निस्बत ये बारीक होती है, और इसका साइज़ 2 mm से लेकर 0.5 mm तक चलता है। सॉरी, ये 2 mm से 0.5 mm, जिसमें 0.5 mm कह लें। अब इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरी सी सैंड।
सी सैंड होता है कि 0.5 से लेकर 0.1 mm तक जो हमारा साइज़ है ये हमका कहा जाता है सी सैंड से होता है। ये वहाँ से क्योरी हमें जो मिलती है, वहाँ से हमारा जो आइटम है ये हमारी वहाँ से हमें इसको हासिल करते हैं सी सैंड से। ये इसका साइज़ हमारा इस साइज़ में आ जाता है। और इससे अगर कुछ चीज़ें बाद में उसमें और भी शामिल हो जाती हैं जिसको हम डस्ट कहते हैं, ये लेस देन 1 mm से जो कम होगा वो हमारी उसको हम डस्ट कहेंगे, सैंड नहीं कहेंगे। ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। अब आ जाता है कि हम इसमें क्या कुछ हमने करना है, कैसे इसको हमने इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इसकी जो चीज़ें हम कहते हैं नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हम क्या कहेंगे, क्वालिटी ऑफ सैंड। इसकी क्या क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें हमें काबिल कबूल नहीं हैं, और उसी के मुताबिक हमने इसको देखना है। अगर वो चीज़ों को हमने पहले इसको निकालेंगे उसके बाद या उसको हम वॉश करना पड़ेगा या उसको कोई और प्रोसेस करना पड़ेगा, उसी के मुताबिक हमने इसको देखना है कि ये हमारी इस्तेमाल के कंस्ट्रक्शन के कामों में क्या ये इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले जो तो काम है ये तो हमारा सिर्फ ये है कि हमने कहाँ से हासिल करनी है और क्या साइज़ है। अब इसमें जो कसाफ़तें इसमें शामिल हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें एक तो नामियाती मादे हो सकते हैं, गैर नामियाती जिसमें डस्ट वगैरह हो सकती है। इसके अलावा साल्ट होंगे, असासियत तजाबियत भी पाई जाती है। ये जहाँ से जिस इलाके से जो कुछ मदनियात वहाँ से पाई जाती हैं उसी के मुताबिक हमने इसको देखना है, उसी को फिर उसके मुताबिक हमने इसको नॉर्मलाइज़ करने के बाद इस्तेमाल करना है कि इसी में ना कोई साल्ट हो, ना इसमें नमकियात हो कोई किसी किस्म के, और ना ही इसमें कोई और चीज़ पाई जा रही हो सैंड के अलावा, पत्थर के ज़र्रात के अलावा हम इसको कोई चीज़ हमारे काबिल कबूल नहीं है। अब आ जाता है पहले नंबर पर पहला नंबर है कि ये रेत के ज़र्रात मोटे हों। दूसरी बात कि जो ज़रात जो उसके बारीक पार्टिकल हैं इसमें किसी किस्म की डस्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको बताया साल्ट है, ना ही नमकियात, और ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा नंबर पर हमारा आ जाता है काम अच्छा जी तीसरी बात जो है ये नेक्स्ट है जो इसमें कि इसमें नमी जज़ब करने वाले ज़र्रात नहीं होने चाहिए। जो नमी जज़ब करेगा वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि एक जब इसमें नमी जज़ब करेगी ये चीज़ें तो इसके साथ साथ क्या होता है, एक इसका वॉल्यूम बढ़ता है जिसको हम कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग सैंड क्या है, जैसे पानी का एक हमने देखा कि बेकायदा फैलाव है, इसी तरह सैंड में भी बेकायदा फैलाव होता है। इसमें 4% तक पानी जब हम करते हैं या होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो हमें नुकसान देता है। हमने एक स्टेज भी लेना है कि और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हमारे पास 20% इसमें पानी दाखिल कर देंगे, हम मिक्स कर देंगे, तो इसकी जो बल्किंग है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस फैक्टर की वजह से आप लोगों ने देखना है कि ये अक्सर लोग सैंड फिलिंग कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर, मकानों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, जहाँ पे भी हमने फिलिंग करनी है वहाँ पर काम क्या करते हैं, सैंड फिलिंग, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम है। जब भी इसमें पानी किसी किस्म का दाखिल हो जाएगा, नमी दाखिल हो गई, नमी अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो ये स्ट्रक्चर हमारी फाउंडेशन को डैमेज कर देगा। इसमें वॉल्यूम बढ़ने की वजह से टाइट होगा ये। जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा मामला, हमारे स्ट्रक्चर, फाउंडेशन का स्ट्रक्चर जो है वो क्रैक हो सकते हैं, फाउंडेशन हमारी फेल हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा काम जो आपने करना है कि इसमें सैंड फिलिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे बल्किंग होगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये ख्याल करना पड़ेगा। तीसरे आगे नेक्स्ट बात हमारी है अच्छी सैंड को, नेक्स्ट है हमने फील्ड में कैसे चेक करेंगे कि इस सैंड में, इस रेत में ना तो नमकियात हैं
ना मिट्टी है, ना कोई केमिकल नामियाती मादे पाए जा रहे हैं, केमिकल पाए जाते हैं। इनको हमने फील्ड में भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। मसलन आपके पास रेत है, खुश्क रेत, आप उसको उठाएंगे, हाथ में रखेंगे और उसको रब करना शुरू करेंगे, मलना शुरू कर देंगे। जब ऐसा काम देखें, थोड़ी देर बाद आप उसको देखेंगे, उतारेंगे और आपके हाथ के ऊपर मिट्टी के ज़र्रात शामिल होंगे, नज़र आएंगे। इससे पता चलेगा इसमें डस्ट शामिल है, मिट्टी शामिल है। ये हमें वाटर के लिए, कंक्रीट के लिए, किसी दूसरे काम के लिए सीमेंट मसाले में हम इस्तेमाल इसको नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल करने का क्या है, इसको हमने फिर वॉशिंग करनी है, इसको धोना है अगर नहीं मिलती रेत हमें, और इसमें से रेत को धोना है। दूसरा है इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। आपको बताया है कि 0.01 से जो ब्रीक पार्टिकल हैं रेत में शामिल, वो हमारे, इसको हमने अलग कर देना है, क्योंकि वो सारी डस्ट है, वो हमारे मसाले के लिए, हमारे सीमेंट मार्टर के लिए, हमारी कंक्रीट के लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात है, इसमें एक खामी और अगर देखे जाएँ तो हम कहते हैं ज़र्रात बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं बाज़ रेत में। उस रेत का आपने क्या करना है कि उसमें पता चल रहा है कि उसमें नामियाती मादे मौजूद हैं। उसको कैसे चेक करेंगे? आप एक धोबी सोडा थोड़ा सा ले लेंगे, एक बीकर में रेत को डाल देंगे, उसका धोबी सोडे का महलूल बनाकर पानी उसमें हल करके उस बीकर में डाल देंगे। उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं, कुछ देर के लिए रखेंगे, और अगर उसका कलर चेंज हो रहा है ब्राउनिश टाइप, तो वो हमें पता चल जाएगा कि इसमें नामियाती मादे हैं। वो भी हमें उसको पहले साफ़ करना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा तरीकाकार हम समझते हैं कि उसमें कुछ अब है कि जो ज़र्रात ज़्यादा बात चमके, उसमें नमकियात की वजह से भी वो साल्ट चमक रहा होता है। अब उसको भी हमने साल्ट कैसे निकालेंगे, सिवाय धोने के, उसको वॉशिंग के, और कोई हल नहीं हमारे पास होता। साल्ट को इस तरीके से हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे, और इसके ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसी से हमने अपनी रेत को खालिस भी हासिल कर सकते हैं, साफ़ भी कर सकते हैं, और जो सोर्स बताए हैं हासिल करने वाले, वो भी यहीं से रिवर सैंड है, पिट सैंड है, और आपका तीसरा है सी सैंड। यहाँ से जो हासिल की जाती है रेत, यही हम इस्तेमाल करते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक उसको प्रोसेस कर लिया जाता है। जो उसमें पाए जाने वाले ऐसे अनासर जो हमारी कंक्रीट को, हमारे सीमेंट को, हमारे मार्टर को ख़राब कर सकते हैं, तो उसको हमने निकाल कर ये काम प्रोसेस करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तब ये हमारे लिए बेहतर, पूरा ये जो हम मार्टर डिज़ाइन किया है या कंक्रीट जो डिज़ाइन है हमारे पास, जो उसकी रेशो है, तो मसाले की और कंक्रीट की वो एग्जैक्ट वही रेशो रहेगी, वरना वो रेशो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जिस मकसद की वो आपने वो रेशो स्ट्रेंथ लेने के लिए बनाई है, डिज़ाइन की है, वो रेशो हमें वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।